नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। क्या कांग्रेस के कुछ नेता जानबूझकर या यूं कहे कि प्लानिंग के तहत हिंदू और हिंदुत्व को कोसने का एक बड़ा एजेंडा चला रहे हैं? क्योंकि अब कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने कहा है कि हिंदू शब्द तो हमारा है ही नहीं, ये तो एक फारसी शब्द है और अगर आप इसका अर्थ समझते हैं तो आपको शर्म आएगी। यानी इन्हें हिंदू शब्द पर शर्म आ रही है और यह कांग्रेस के किसी छोटे मोटे नेता का बयान नहीं है, बल्कि कर्नाटक प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली को हिंदू शब्द पर नया ज्ञान है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से किनारा जरूर कर लिया है, लेकिन सतीश अपने बयान पर अभी भी अड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। तो उधर बीजेपी कह रही है कि यह सब एक वोट बैंक को खुश करने के लिए सियासी चाल चली जा रही है। लेकिन यह किसी कांग्रेस नेता का पहला बयान नहीं है। हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान और हिंदू आतंकवाद से लेकर गीता के संदेश को जिहाद जैसा बताने का काम भी कांग्रेस के तमाम आला नेता कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बार बार हिंदू और हिंदुत्व को अपमानित करना सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी प्रयोग भी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आखिर हिंदू पर कांग्रेस क्यों शर्मिंदा है? यह कांग्रेस पार्टी के हिंदू विरोध को दर्शाता है। कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म। हिंदू शब्द कहाँ से आ गया है? ये हमारा है, पर्शियन का है, आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। आखिर हिंदू शब्द पर कांग्रेस नेता को इतनी शर्म क्यों आ रही है? और ये कांग्रेस के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली हैं। तो राहुल गांधी की वो फोटो जिसमें कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के कांग्रेस ने दिखाया था कि वो जनेऊधारी हिंदू हैं, वह सच था या ये सच है? कांग्रेस की हिंदू विरोधी, व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है। जिस प्रकार का वक्तव्य केपीसीसी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट सतीश जारकिहोली जी ने दिया है, यह कांग्रेस पार्टी के हिंदू विरोध को दर्शाता है। खुद कांग्रेस ने भी इस बयान से किनारा कर लिया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, सतीश जारकिहोली का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। और कांग्रेस के अंदर तो मुझे लगता है कि नासमझ लोग शायद अपने पांव में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद ही अपने आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कांग्रेस चाहे जो कह ले, सतीश जारकिहोली तो अपने बयान पर अब भी कायम हैं। ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಶಬ್ದ ಬಂದದ್ದು ನೂರಾರು ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ. लेकिन सवाल इस इकलौते बयान का नहीं है। हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम जैसा बताया गया, गीता के उपदेशों को जिहाद जैसा कहा गया, हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान से लेकर हिंदू आतंकवाद तक की थ्योरी कांग्रेस दे चुकी है। ऐसे में सवाल है कि बार बार हिंदू और हिंदुत्व को अपमानित करने के पीछे कांग्रेस के नेताओं की मंशा क्या है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज मेरा आपसे निवेदन है कि अपने रिमोट को थोड़ा साइड रख लीजिए, क्योंकि अगला 1 घंटा, अगले 55 मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आखिरकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक सतीश जारकिहोली को हिंदू शब्द पर शर्म क्यों आ रही है? आखिर हिंदू पर कांग्रेस क्यों शर्मिंदा हो रही है? कांग्रेस के नेता क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? मैं आपको इसका विश्लेषण दिखाता हूं। हिंदुओं पर कांग्रेस नेताओं की अभद्र टिप्पणियों का विश्लेषण। सुशील कुमार शिंदे, जनवरी 2013, आरएसएस कैंप में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं श्रीमान
सुशील कुमार शिंदे से कि हिंदू आतंकवाद नाम की थ्योरी को उत्पन्न इन्होंने किया। एक इंसिडेंट बताए पूरी दुनिया के अंदर जो इनके संज्ञान में हो तो जानकारी मिले। शशि थरूर, जुलाई 2018, 2019 में बीजेपी जीती तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। 2019 में बीजेपी जीती कि भारत हिंदू पाकिस्तान बन गया। बढ़ता हूं मैं आगे। शशि थरूर जुलाई 2018 में ही कहते हैं बीजेपी की हिंदू राष्ट्र वाली बात बेहद खतरनाक है। क्या हिंदूवाद का तालिबानीकरण शुरू हो गया है? हिंदूवाद तालिबानीकरण है। बढ़ता हूं मैं आगे। सलमान खुर्शीद, नवंबर 2021, जनाब कहते हैं हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हरम जैसा इन्होंने बताया। यानी हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हराम जैसा है जो कि आतंकी संगठन है। शिवराज पाटिल, अक्टूबर 2022, ये तो लेटेस्ट है। ये इनको महाभारत में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। बड़ा सवाल, क्या हिंदू और हिंदुत्व को कोसने के पीछे कांग्रेस का सियासी प्रयोग है? क्योंकि हिंदुत्व शब्द पर राहुल गांधी बहुत कुछ बोले हैं और इसका खामियाजा उन्होंने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भुगता है। वो चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो गोवा हो। ये बात सच्चाई है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है आज के इस महत्वपूर्ण दिन? मेरे साथ उदित राज खास तौर पर जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ वारिस पठान है इस चर्चा में, जो कि प्रवक्ता है AIMIM के। मेरे साथ सैयद रिजवान अहमद है, जाने माने स्कॉलर है, पेशे से वकील है, उनका अभिनंदन है। प्रेम शुक्ला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। वारिस पठान, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। जो बात कांग्रेस के नेता ने बोली है हिंदू शब्द के लिए, क्या आपको लगता है ये तो आपसे भी आगे बढ़ गए हैं? नहीं, देखिए, तो कांग्रेस का जो नेता ने कहा था उसको तो डिफेंड उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कर देंगे। लेकिन मैं तो बताना चाहूँगा अमीश भाई कि इस देश में तो कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व की होड़ लगी हुई है। सबसे बड़ा हिंदू कौन है उसको साबित करा जा रहा है। अभी मोदी जी देखो चले गए, 15 लाख दीपक जला दिए। जला दीजिए, आप तो देश के प्रधानमंत्री है, संविधान की शपथ लेके प्रधानमंत्री बने। आप तो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है, मगर आप तो सिर्फ मेजोरिटेरियन अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं चुनाव के पहले। हमारे लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखो तो वो बोलते हैं मैं तो जनेधारू हूं। आपने सुना था ना। अब तीसरी तरफ एक और आ गया है जिसको हमने नाम दिया है छोटा रिचार्ज, जो अपने आप को मोदी राहुल गांधी सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ में लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी वाला वो तो बोलता है कि नोट के ऊपर हिंदू भगवानों के, देवी देवताओं के फोटो लगने चाहिए। वो तो पूरा RSS के पिट्ठू की तरह बात कर रहा है। अब उन्हीं के मंत्री को सवाल किया था एक पत्रकार ने आप ही की तरह कि भाई बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, उस पर आपको क्या बोलना है गुजरात की रैली में? उन्होंने कहा हम इस पे बातें नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। मगर जिनके वोट चाहिए आपको, मुसलमानों के, अकलियतों के, उनके लिए तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उनके लिए तो आपको कुछ बोलना ही नहीं है, मगर वोट आपको सबको लेना है क्योंकि हिंदू को नाराज नहीं करना है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ तो हिंदू को गाली दी जा रही है, हिंदू शब्द पे शर्म आ रही है। बड़ा हिंदुत्व की होड़ लगी हुई है। हिंदू शब्द पे शर्म आ रही है। मेरे साथ उदित राज है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपके पास आऊंगा, प्रेम शुक्ला और सैयद रिजवान। लेकिन उदित राज जी, हिंदू शब्द में ऐसा क्या है जिसपे कांग्रेस नेता को शर्म आ रही है? और उन्होंने आज भी कहा कि मैं अपने बयान को वापस नहीं लेता, मैं जो कह रहा हूं वो प्रमाण के साथ कह रहा हूं। कभी हिंदू पाकिस्तान, कभी हिंदू तालिबान, और अब हिंदू शब्द पे शर्म आ रही है। देखिए, ऐसा है कि पार्टी ने क्लियर लाइन लिया है कि पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। अब बीजेपी में भी सैकड़ों संगठन हैं और जब एक संगठन कोई बात कह देता है, सूट नहीं करता, तो कहते हैं कि उनका व्यक्तिगत राय है। तो इस तरह से सतीश जारकीहोली जी का व्यक्तिगत राय है। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि वेद हो, पुराण हो और रामायण हो, इस शब्द का उल्लेख बहुत कहीं आता नहीं है। इस शब्द के बारे में ये जो बीजेपी को स्पष्ट भी करना चाहिए कि पहले के किसी भी, चाहे जो भी धार्मिक आप कह रहे आप यानी उदित जी 2 सेकंड रुक रही, जरा 2 सेकंड रुकिए इत्मीनान से। आप यानी सतीश जारकीहोली के बयान से सहमत नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ कहीं समझाया नहीं गया है, इसलिए इसकी कोई भी व्याख्या करी जा सकती है।
क्योंकि राहुल गांधी तो हिंदुत्व को ही गाली देते हैं। कुछ और रहा हूं, आप बोल नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सब सुन रहा है, देश सुन रहा है। कौन कहते हैं आप नहीं, कौन सुन, आप जो है बीजेपी के बीजेपी एंकर ने स्पोक्स पर्सन है। नहीं, ये तो आपको लग सकता है, आपको कुछ भी लग सकता है, आप अपनी बात कहने में स्वतंत्र है। जो आप कह रहे हैं मैं वो बोल रहा हूं, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। आपको हिंदू शब्द का अर्थ नहीं पता है। आपसे एक सवाल पूछता हूं। अरे आप पूछने वाली कुर्सी पे नहीं है ना जनाब, पूछने वाली कुर्सी पे मैं हूं। उसका आप बताइए कि हिंदू शब्द किस वेद में, किस विष्णु पुराण में, किस धार्मिक पुस्तक में कब आया? हाँ, सुन लीजिए, सवाल पूछा आपने, आप बताते नहीं देश को। बिल्कुल बता देता हूं, आपकी जानकारी हेतु भी बता देता हूं। अब आपने सवाल पूछ लिया तो मैं बता देता हूं हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। हिंदू शब्द संस्कृत के कई पुराने ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। अग्नि पुराण सुनिए, अग्नि पुराण, आपने पुराण पूछा, वेद पूछा, मैं बता देता हूं। अग्नि पुराण और वायु पुराण में हिंदू का जाति के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। और तुर्क, फारसी या अरबों के प्रभाव से काफी पहले हिंदू शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मेरी शर्त लग जाए, मेरी शर्त। सब यहाँ शर्तें लगाने के लिए नहीं बैठे सर। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, आपको नहीं है भाई, हिंदू शब्द नहीं है उसमें। अगर है तो मुझे आप प्रमाण के साथ दिखा दीजिए, हमारी आपकी शर्त लग जाए। इसी वेद और पुराण का श्लोक अभी हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, आप पढ़ लीजिए। इस धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, ये व्याख्या पुराण में दिखा दीजिए। कुल मिलाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जो कहा, कार्यकारी अध्यक्ष कर्नाटक ने जो कहा, उससे आप सहमत हैं? सतीश जारकिहोली जी का बयान व्यक्तिगत बयान है, पार्टी उससे असहमत है। ये असहमति का तरीका बड़ा गजब है सर। लेकिन विष्णु पुराण, जिस पुराण की आप बात कर रहे हैं, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ये बता दीजिए कि इसका उस पुराण, अग्नि पुराण। अरे भाई, मैं भी दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं भी फिलॉसफी का विद्यार्थी हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। मैं शर्त लगा देता बहुत पढ़े लिखे होंगे। लेकिन जब प्रेम शुक्ला जी हैं, आप हैं, आप भी तो आपको तो बीजेपी से अलग होकर के देखा ही नहीं जाता। नहीं, ये तो आप क्यों नहीं समझाते भाई देश को? देखिए, एक सेकंड, आप बार बार बोल रहे हैं आपको बीजेपी से अलग होके नहीं देखा जाता। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, आप हिंदू को बीजेपी के साथ क्यों जोड़ देते हैं? एक देश की 80% आबादी को आप बीजेपी के साथ जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हम चुनाव हार गए और फिर ईवीएम पे दोष दे देते हैं। लेकिन मेरी समस्या भी वो नहीं है। मेरी समस्या है कि आप कह रहे हैं कि हिंदू शब्द का कहीं, आप जबरदस्ती जोड़ रहे हो। अरे एक सेकंड, आप ही जोड़ रहे हैं बार बार। अरे ठीक है, एक सेकंड तसल्ली रखिए ना। आप उदित राजिया वरिष्ठ आदमी हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, आप व्याकुल हो रहे हैं। आप जब मैंने वायु पुराण की बात करी, अग्नि पुराण की बात करी, तो आप व्याकुल हो रहे हैं। आप व्याकुल हो रहे हैं। अच्छा, अरे भैया, आज तक जिस डिक्शनरी को मैंने 4.5 मिनट से आप बोल रहे हैं और मैं आपको भरपूर मौका दे रहा हूं। मेरे साथ बाकी भी मेहमान हैं जो आपकी राय से सहमति नहीं रखते होंगे, जो सहमति रखते होंगे वो बोलेंगे। मैं रिजवान अहमद का रुख करता हूं। मैं प्रेम शुक्ला थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, क्योंकि बीजेपी का बार बार नाम लिया गया, मैं इसलिए बीजेपी के पास अभी नहीं आना चाहता। इसका एक कारण है कि रिजवान अहमद, हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि इसको बोलने अगर हम बताएंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे। कांग्रेस के एक नेता ये कहते हैं, और उदित राज जी उस बात से सहमत नहीं है, लेकिन कहते हैं हिंदू शब्द का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, कहीं लिखा ही नहीं है। क्या करिएगा? मैंने यह नहीं कहा, गलत मत कहिए कि अर्थ नहीं होता। उदित राज जी की बात पे आने से अब ये बीच में बोलते हैं बॉस। उदित जी चर्चा, हाँ, एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। लेट रिजवान अहमद मेक हिज पॉइंट। उदित राज की बात से रिजवान अहमद आप क्या समझे? 10 सेकंड में, 20 सेकंड में वो बता दीजिए आप, फिर आगे बोलिएगा। जी बता रहा हूं। अभी जितना डिबेट में मैंने सुना, हमारे भाई ने कहा कि किसाब की राजनीति में होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा बड़ा हिंदू है। यही तो अमीश भाई रोना है इस देश का, कि इस बात की होड़ मची हुई है कि कौन बड़ा हिंदू है। जब तक इस बात की होड़ मची थी कि कौन ज्यादा बड़ा सेकुलर है, हर आदमी को यहां पर पेट में दर्द नहीं होता था, जब हिंदू के नाम से दर्द होना शुरू हुआ है। दूसरी बात, एक ऐसी भी पार्टी है जो यही साबित करने में लगी हुई है कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी रहनुमा है।
आपको वो छोटा रिचार्ज बोलते हैं जो 2 राज्यों में सरकार चला रही है और 5 सांसद हैं। तो भाई ये सोचो कि अगर तुम उसे छोटा रिचार्ज बोल रहे हो तो तुम इस देश की राजनीति में क्या हैसियत और क्या औकात रखते होगे। अब मैं बात करता हूं हिंदू की। कल एक AIMIM के प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर ने यह कहा कि तमिलनाडु का हिंदू विदाई के समय अपनी गोद में अपनी बेटी को बिठा के उसका शारीरिक शोषण करता है। ये AIMIM के प्रवक्ता ने कल बोला है। कार्यक्रम में नहीं अब हुआ। मैं उदित राज जी पर जाता हूं। जी जी जी। उदित राज जी, आपको एक बात नहीं मालूम होगी, आपके डिबेट में नहीं हुआ, किसी और डिबेट में हुआ है। उदित राज जी, अब मैं बोल रहा हूं, बीच में ना बोलिएगा, बोलेंगे तो पलट के जवाब दूंगा। यह बात आपको नहीं पता होगी कि इस्लामी संस्कृति में एक बड़ी महत्वपूर्ण महिला थी, उसका नाम था हिंद। बैटल ऑफ यारमुक में अबू सुफियान की वो पत्नी थी और अबू सुफियान से वो नस्ल निकली, उमैयद डायनेस्टी, जिसने इस्लाम को 100 साल राज किया और पूरे दुनिया में फैलाया। उस औरत का नाम था हिंद। पता है ये नाम क्यों रखा गया था हिंद? अरबी संस्कृति में, ज्ञान दे रहा हूं, ले लीजिए, अरबी संस्कृति में हिंद को माना गया, हिंदुस्तान को देखते हुए, प्रॉस्पेरिटी, उन्नति और तरक्की। भारत हिंद के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर था। जब कुरान शरीफ की पहली आयत आई थी और औरतों का नाम अरब में और आदमियों का हिंद रखा जाता था, हिंद, और सिंधु की वजह से जुड़ के बना हिंदू, और वो औरत भारतीय अरबी संस्कृति में हिंद के नाम से मशहूर हुई। तो ये बोलने से पहले कि हिंद का मतलब गलत है, पहले पर्शियन और अरबी संस्कृति पढ़ लो, उसके बाद बोलो कि हिंद का मतलब होता क्या है। उदित जी, अब उदित जी की टर्न है। उदित जी अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। उदित जी, आपके पास 50 सेकंड है, फिर मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा। उदित जी। अमीश जी, इसमें तो मेरा कोई विवाद है ही नहीं पार्टी का। अमीश जी, जब उनका सतीश झारखोली जी के बयान को हमने खुद ही निंदा कर दी, और ये जो रिजवान जी हैं ये अपना व्याख्यान कर रहे हैं। आप अभी एक प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि अग्नि पुराण में है, तो इस बहस में मैं कोई तीसरा कौन होता हूँ, ये तय कर लें आपस में। रिजवान जी की बात सही है कि इनकी जो दूसरा अभी कह रहे थे अग्नि पुराण सही बात है। मुझे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों में है वायु पुराण, मैंने कहा था वायु पुराण और अग्नि पुराण। उस बयान किसे, तो भैया आप दोनों तय कर लीजिए कहां से कहां क्या स्रोत है। मैं राहुल गांधी भी तो हिंदुत्व को गाली देते हैं ना। 10 सेकंड अमीश भाई, 10 सेकंड। ओके, रिजवान अहमद 10 सेकंड दिए, 10 सेकंड दिए, देन वेट कर रहे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। बोलिए रिजवान अहमद। अमीश भाई, ये लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे हिंद जिस औरत की मैं बात कर रहा हूं वो पहले आई थी या पुराण पहले आए थे? पुराण में पहले हिंदू का जिक्र आया। हिंदू का मतलब वो क्षेत्र कहलाया जहां उन्नति थी, खुशहाली थी, तरक्की थी, सोना था, पैसा था। उसके नाम पर अरबियों ने अपना नाम औरतों का हिंद रखना शुरू किया। यार आप कह रहे हो दोनों में कौन सही है? अरे दोनों सही हैं यार, आप बातें कैसी करते हो? उदित राज जी, क्या हिंदू और हिंदुत्व को कोसने के पीछे कांग्रेस का कोई पॉलिटिकल प्रयोग है? अच्छी बात है। नहीं, पॉइंट ये है कि हिंदू और हिंदुत्व को कोसने के पीछे कांग्रेस का सियासी प्रयोग है क्या? दोनों की बात सही है तो दोनों सही है। ओके, मैं प्रेम शुक्ला करता हूं, लगातार इंतजार। हम लोगों को क्या लेना देना? ठीक है, प्रेम शुक्ला दोनों सही है तो ठीक है। ओके, प्रेम शुक्ला क्या लेना देना? प्रेम शुक्ला जो कर रहा हूं, दोनों सही मान लो। प्रेम शुक्ला, जो मैं बड़ा सवाल उठा रहा हूं, क्या हिंदू और हिंदुत्व को जो लगातार कोसा जा रहा है, क्या आपको लगता है कांग्रेस की कोई स्ट्रैटेजी है या सब कुछ गलती से मिस्टेक हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर जो कहते हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। नहीं, सुनियोजित जो है गलती कर रहे हैं, वो सुनियोजित है। बारंबार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सीडेंटल हिंदू हो गए, हिंदू आतंकवाद आ गया, भगवा आतंकवाद आ गया, हिंदुओं के जो हैं जहां पर सामाजिक
कार्यक्रम है वहां आतंकवादी पैदा होते हैं, ये बात आ गई। फिर कह दिया गया गीता जो है जिहाद सिखाती है, और अब कह दिया हिंदू गाली है। और वो पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन उदित राज जी कहेंगे कि भाई किसी पुराण में नहीं, आप कह रहे हैं हम उसको नहीं मानेंगे। और अगर कहीं से आपको आदरणीय रिजवान जैसा कोई व्यक्ति अगर आपको सारे प्रमाण दे देगा, तब भी उसमें जो है भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, डीएन झा ने जो दुष्प्रचार किया, जिसको सतीश जारकीहोली भी कह रहे हैं और उदित राज भी उसी की पुष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं, वो है कि भाई हिंदू शब्द जो है अवेस्ता के पहले था ही नहीं। गलत बात कर, फारसी ग्रंथ अवेस्ता के पहले नहीं। सुन लीजिए मेरी बात आराम से। आपका जो प्रश्न है ना कि वेदों में पुराणों में आया कि नहीं आया, अभी इनके स्क्रीन पर भी चल रहा है वो श्लोक, हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निरुतम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये ऋग्वेद का है और बृहस्पति अगम का है ये। अब ऋग्वेद जो है उसकी काल गणना का अभी तक वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं आया है, तो अनंत काल का है वो। अनंत काल में बाकायदा अगर हिंदुस्तान कहा जा रहा है तो हिंदू किसका है? और इतना ही नहीं, इसी पे नहीं रुक जा रहा है, जो हीनम च दुष्यंते व हिंदू रिच्युते प्रिय, ये जो है मेरु तंत्र का है, जो शैव ग्रंथ है और ईसा के पहले का है। अब इसका अर्थ है कि जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। अब जो अज्ञानता का त्याग करे, तो मैं यही चाहता हूं कि सतीश जारकीहोली अपनी अज्ञानता का त्याग कर दें और कांग्रेस पार्टी भी कर दे। लेकिन वारिस पठान भी वेट करे। उदित जी, कांग्रेस की एक हिस्ट्री रही है। पंडित नेहरू जो बात प्रेम शुक्ला ने बोली, अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे। राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर जो स्टैंड रखे हुए हैं वो हम सबके सामने। क्या आपको लगता नहीं, ऐसा लगता है ये प्लान्ड है? आप लोगों एक वोट बैंक के लिए ये करना चाहते हैं? 30 सेकेंड उदित जी। नहीं अमित जी, हिंदू विरोधी आप हैं और प्रेम शुक्ला जी हैं। अच्छा, राहुल जी बिल्कुल हिंदू विरोधी, हिंदुत्ववाद की बात क्या था? आप हिंदू को बदनाम कर रहे हो। दूसरी बात है पुराण में है, गजब उदित राज जी, गजब। आप मेरी बात सुन लीजिए। दिन कह देंगे। अरे भाई मेरी बात भी सुन लीजिए भाई। रात को दिन कह देंगे, दिन को रात बना देंगे। मैं दूसरी बात है, बात होगी हिंदुत्व की, हिंदुत्व तो सारे जज्बात जो है खोल के रख ने देंगे दिया था साइड में। उस हिंदुत्व का सावरकर ने दिया था और गोलवलकर ने दिया। सावरकर जी की भी एक थ्योरी है, लेकिन हिंदुत्व या भारत की संस्कृति है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेना चाहिए कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुज्म क्या है। नहीं, क्या है हिंदुत्व? क्या है हिंदुत्व? क्या है उदित राज जी? मैं इस पर बहुत कुछ सुन चुका हूँ, बार सुन चुका हूँ। हिंदुत्व क्या है? आप सावरकर को पढ़ लीजिए, आप इनके थ्योरेटिशियन सावरकर को पढ़ना चाहिए। देश के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए, देश प्रेमियों उसको सावरकर को पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं? प्रभुराम की अवमानना करने वाले से तो हमको हिंदुत्व नहीं न सीखना है। उदित राज जी, वेद में नाम आया, कुरान में आया। नहीं, सिर्फ मैं इनसे इतना कहना चाहता हूँ, सभी ने कहना चाहता हूँ। एक सेकंड, ये हिंदुत्व को लेकर वारिस पठान भी कहते हैं, हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी भी कहते हैं, हिंदुत्व को लेकर उदित राज भी कहते हैं, और हिंदुत्व को लेकर सब लोग कहते हैं। और मैं वारिस पठान आपके पास आता हूं, ये जो हिंदुत्व की थ्योरी को हिंदू से अलग करने का प्रयास है, ये तो बहुत फ्लॉप शो ऑलरेडी साबित हो चुका है 5 राज्यों के चुनाव के अंदर। वहां पे किसकी क्या हैसियत थी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड उदित जी, आपके बीच में वारिस पठान नहीं बोले थे। वारिस जी, देन उदित राज। देखिए अमीश भाई, मैं अमीश भाई क्लैरिफिकेशन कराता हूँ आपकी बात को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कभी हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ थे ना, है ना, रहेंगे। हम तो वो मानसिकता के खिलाफ है जो हमारे देश की विचारधारा को हिंदू मुसलमान के इसमें बांट रही है। हम तो हिंदुत्व के वो सावरकर की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, हम गोवलकर की आइडियोलॉजी के खिलाफ है हम लोग। अमीश भाई, वो सावरकर गोवलकर जिसने आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ माफिया मांगी, देश की आज़ादी के लिए कुछ किया नहीं, हम उस मानसिकता के खिलाफ है। और अमीश भाई, आप किनके चक्कर में आ गए? तो भाजपा वालों को तो एजेंडा था ही, आप उसके एजेंडा को आगे लेके जा रहे हो। भाजपा का एजेंडा क्या था? मैं बढ़ती हुई महंगाई, ये सब चीजों से देश के माइंड भटकाने के लिए वो लेकर आ जाते रोज नया मुद्दा एक।
अभी देखो ना, कल बीजेपी ने बोला है क्या? ये तो कांग्रेस का बोला है। आ रहे थे सूरत वंदे भारत एक्सप्रेस, तो आप उसके एजेंडे को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों ये विषय नहीं है क्या? हाँ, वंदे भारत में आपने बोला आप पर पत्थर चले, लेकिन पत्थर चले 4 सीटें छोड़कर, आपने बोला वो मामला गलत दिख रहा है। अरे 4 सीटें छोड़ के नहीं, बड़ा एक ही बोगी पे चढ़े। अरे आप सुनिए, रिपोर्ट आ चुका है, रिपोर्ट में आया कि जो दूसरी ट्रेन जब वहां पत्थर चलाए नहीं गए, आप भी समझते हैं 2 ट्रेनें जब क्रॉस कर रही थी तो पत्थर छिटक के लगा, किसी ने मारा नहीं था वो पत्थर। नहीं बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है अमित भाई, आप बिल्कुल सही। और पत्थर वहां पर इंतजार कर रहे थे कि एक ट्रेन फास्ट आएगी। चलिए मैं ब्रेक लेता हूं। ईश्वर आपको और असद साहब को सुरक्षित रखे, हम तो यही महादेव से कामना करते हैं। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ जरूर समझिएगा और अपने बच्चों को टेलीविजन स्क्रीन के सामने रखिए। बता देते हैं आपको, मोहन राठवा कांग्रेस के 11 बार के विधायक ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और कई लोगों के साथ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। 11 बार के विधायक है मनोहर राठवा और दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है अपने इलाके के, और इनके जाने से कांग्रेस को 7 से 8 सीटों पर फर्क पड़ेगा। बड़े आदिवासी नेता के में इनकी गिनती होती है और ठीक एन चुनाव से पहले मोहन राठवा का पार्टी छोड़ना वाकई बड़ा इंपैक्टफुल है। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है गुजरात में। ये समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, समय की बड़ी खबर है। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व पर मैं आता हूं। मेरा वादा था आपसे कि आपको बताऊंगा अंतर क्या है। स्क्रीन पर आप बने रहिए। टेलीविजन पे देख रहे हैं तो ऑडियो और बढ़ा लीजिए, मोबाइल पर देख रहे हैं तो ऑडियो बढ़ा लीजिए। हिंदू और हिंदुत्व में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं। सूर्य और सूर्य की रोशनी में क्या अंतर है, फल और फल के रस में क्या अंतर है, चांद और उसकी चांदनी में क्या अंतर है, वही अंतर हिंदू और हिंदुत्व में है। और इसका जवाब है कोई अंतर ही नहीं है जी। और ये मेरा कहना नहीं है, ये स्वामी अवधेशानंद गिरी जी का कहना है, जो महामंडलेश्वरों के भी महामंडलेश्वर हैं। उनसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा आज के युग के अंदर। ये फैक्ट है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व के अंदर कोई अंतर नहीं है। यह सिद्धांतिक रूप से बहुत बड़ी त्रुटि लोग कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, जो चांद और चांदनी को अलग नहीं कर सकते, फल और फल के रस को अलग नहीं कर सकते, सूर्य और सूर्य की रोशनी को अलग नहीं कर सकते। वो हिंदू और हिंदुत्व को अलग क्यों कर रहे हैं। मेरे साथ दीपक झा है। दीपक झा, एक बात बताइए, रिजवान अहमद कह रहे हैं, वारिस पठान कह रहे हैं, माफी चाहता हूं आपके पास आधे घंटे के बाद आ रहा हूं, कोई बात नहीं। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, उदित राज जी कह रहे हैं, आपने सबको सुना। एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, क्या ये प्लान्ड है सब कुछ कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि आप कांग्रेस के बड़े सिंपथाइजर हैं। इस पे मेरे को एक लाइन याद आ गई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कहीं चेहरा नहीं दिखता, कहीं दर्पण नहीं दिखता। किसका चेहरा और दर्पण नहीं दिख रहा आपको? कांग्रेस का नहीं, रिजवान भाई यहाँ पे बड़े हिंदू हितैषी बैठे हुए हैं, मेरे को इनको देख के बड़ी तरस आ रही है, दया भी आ रही है। और इनके ऊपर रिजवान को देख के दया और तरस आ रही है कि मतलब 3 मिनट 13 में वो आके मेरे को हिंदुत्व का ज्ञान दे रहे हैं। हिंदुत्व का ज्ञान देने से भाई पहले आ जाओ ना, इधर इस पाले में आ जाओ। वहां क्या कर रहे हो, वहां तो तुम्हारा गला काट देंगे। मैं कहता हूं आ जाओ, यहाँ तिलक लगा के स्वागत कर देंगे। लेकिन नहीं, ये यहाँ पे चेहरा चमकाने के लिए दानवी वृत्ति दिखाएंगे। तो ये दानवी वृत्ति यहाँ पे मत दिखाओ भैया, पूरा देश देख रहा है। इधर आने से आपका तात्पर्य क्या? एक सेकंड, दानवी इधर आने से आपका तात्पर्य क्या है? इधर आ जाओ, हमारे आपके बीच में बैठे, बन जाए हिंदू। अगर इतने हिंदू तो इनको अच्छा लगता है, बन जाए। मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला भी इनको आदरणीय रिजवान कह रहे हैं, तो भैया इनको स्वागत करिए ना। आदरणीय तो कोई भी हो सकता है, आदरणीय तो वारिस पठान भी है, आदरणीय तो आप भी है, आदरणीय ओके रिजवान अहमद। लेकिन मेरा आप पे दया आ रही है, तरस आ रहा है। लेकिन गीता में अगर इतना ही पढ़े लिखे हो ना, गीता में क्या बोला है भगवान कृष्ण ने, अगर कुछ है पता तो बता दो। आज गीता में क्या कहा है भगवान कृष्ण ने, बिना गूगल किए हुए बता दो। नीचे मत देख भाई, नीचे मत देखो भाई। बोलो भाई। जी दीपक जी बोलो जी, रिजवान अहमद जी बोलो। हाँ अमित जी, चलिए, मैंने हिंदुत्व की तरफ से बात की या हिंदुत्व समझाया तो हमारे साथी ये मान रहे हैं कि हमारा कम से कम इस बहाने चेहरा तो चमक रहा है। अरे भैया बहुरूपीय हो, बहुरूपीय मत बनो। अब आप देखिए बीच में मत काल में भी मत बनो। आप बहुरूपिया बोल रहे हैं उनको, बहुरूपीय मत बनो ना। अरे रावण भी साधु का वेश धर के आया था और माँ सीता का हरण कर ले गया था। ना सीता का हरण हो रहा है, ना कोई बहुरूपिया है। शांति नहीं बचा सकते। अच्छा 50 सेकंड बेटियों को बचा नहीं सकते। अच्छा 50 सेकंड धर्म में महिलाओं को बचा नहीं सकते, और यहाँ पे आके हिंदुत्व। अच्छा 50 सेकंड उनको बोलने दीजिए। सुन लो, बोलने मिर्चा लग गई।
मिर्चा लग गई। अरे सुनो तुम पे तो सुनो तेजाब सुनो। डालने वाले लोग हो, तुम तेजाब वाले ऐसा लोग हो, है, हिजाब वाले कोई- लोग हो। देखिए, हम तो मुसलमानों मिर्चे से काम को- चला लेते हैं भाई। अबे तुम एक क्या सेकंड, बोलते चुप चुप हो? चुप चुप, यहाँ गुंडागर्दी बस मत चुप, करना। बस बहुत बोल लिए, पूरा चुप। देश देख अच्छा, रहा है। चुप। ये देखा, ये आतंकवादी है, अच्छा, ये ठीक। आतंकवादी है। चुप। ये देख लिया यहाँ अच्छा पे आप बैठा के दोनों से मेरा डराने की निवेदन कोशिश है, कर- लेकिन दीपक झा ये आपके बीच में आतंक- नहीं बोले, आपने बोला लगातार। चुप। अच्छा ये नहीं बोलना चाहिए। ये हिंदुत्व, ये मैं हाथ जोड़ के आपसे चुप। माफी मांगूंगा, ये मेरा हिंदुत्व है। लेकिन ये व्यक्ति किस तरीके से यहाँ पे डरा रहा है, चुप। देख रहे हैं? नहीं, अच्छा ये है ठीक है, इनका ठीक है, आतंकवाद, ठीक है, ये है अच्छा, आतंकवाद। अब आपको ऑडियो डाउन। अब रिजवान अहमद को रखिए स्क्रीन पर। रिजवान अहमद आप भी इत्मीनान से बात करिए, वो भी चुप। उत्तेजित हो गए, ठीक। उन्होंने माफी भी मांग ली, आप अपनी बात करो। जी आपसे माफी मांगता जी। हूं, अच्छा मेरा ठीक ठीक हिंदुत्व है। ठीक 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 जी, ठीक ठीक। नहीं, अबे, अब ठीक है, भाषा में अगर त्रुटि है तो मैं अरे सुधारूंगा। चुप कराओ ओके, इसे। रिजवान अहमद। सुनिए 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 अमीश भाई, पहले तो कांग्रेस से ये कहिए और उसके थके हुए प्रवक्ताओं से और उनके समर्थकों से कि मुसलमानों को शरीयत समझानी बंद कर दें, मुसलमानों को ट्रिपल तलाक, हलाला, चार शादी, ये सब समझाना बंद कर दें। पहले तो ये समझाइए, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भैया अगर ऐसी बात है तो तुम हिंदुत्व में आ जाओ, यही बोला ना? जी यही बोला कि अगर ऐसी बात है तुम हिंदुत्व में आ जाओ, यही बोला ना? हाँ, तो सुनो, तुमसे ये किसने बोल दिया कि मैं हिंदुत्व में नहीं हूं? अबे तुमसे किसने बोल दिया मैं हिंदू नहीं हूं? तुमसे किसने बोल दिया मैं जय श्री राम नहीं बोलता? अबे तुमसे किसने बोल दिया मैं जय श्री कृष्णा नहीं बोलता? कुछ भी कौन बोलो, हो? मुझे कुछ भी जानते बोलो, हो? लेकिन देश को कौन हो कानूनियों से बचा के तुम रखना चीज है। क्या हो? मैं बता तुम रहा चीज हूं। क्या हो बेटा? अरे बेटा, अरे मैं तो तुम हिंदू हो जो, हूँ, लेकिन अरे तुम मैं जैसे तो हिंदू काले हूँ, मैं नेमियों हिंदू से में हमें आऊंगा हमारे क्या? हिंदुत्व को अबे खतरा मैं है, आऊंगा बचाना क्या है। हिंदू में? मैं तो हिंदू हिंदुत्व हूँ। की बात ना करो, ज्ञान दो मत दो। टके की गीता पार्टी है में यूपी भगवान में, ने दो कहा टके है, की पार्टी। गीता में कुछ पढ़े ये हो? तुम्हारी गीता में क्या औकात कहा है, है? औकात। है? समझे? अरे, ये आवाज तुम्हारी तेज औकात करके है। बोलने से कुछ नहीं होता। अरे मैं रिजवान, तो हिंदू हूँ। अरे रिजवान एक खान, मिनट, बहुत एक बढ़िया, मैं मिनट, स्वागत ये रखी करता हूँ, गीता, आप सुन हिंदू ले, ये हो। रखी मुझे गीता का। गर्व है कि अरे आज सुन मैंने ले, सुन ले अमीश बेटा, भाई सुन एक ले। मुसलमान को हिंदू अरे बना दिया विचार से, भाव से। चलो मुझे खुशी है, ये देख, इसके ये लिए देख मैं गीता। ताली बजा देता हूँ। ओ अरे जाहिल, भाई, गीता, ये देख गीता। तो इसमें ओ बता दो जाहिल, ये जरा, देख गीता। चातुर्वर्णम मया, ओ कांग्रेस के जाहिल, मया ये देख शिष्टा गीता। गुण कर्म विभाग बसा। ये देख। कहाँ लिखा है ओ जाहिल। और कब का है? अरे जाहिल, गीता ये दिखाने देख से नहीं गीता। होता, ओ जाहिल। ज्ञान दिखाने से अबे नहीं होता, मैं ज्ञान हिंदू यहाँ हूँ। होता है। अरे ओ अरे नौटंकी अरे सुन बात, भाई मैं रिजवान, हिंदू हूँ। रिजवान भाषा की खान, मर्यादा ओ रखे। जाहिल, ओ सुन भाई कांग्रेस रिजवान के थके खान, हुए सुन लो, समर्थक। तुम्हारे ये देख। आज हिंदुत्व बनने में अबे हमें मैं गर्व हिंदू है हूँ। और तुम देख। हमारे हिंदुत्व को देख, स्वीकार मैं कर हिंदू लियो, हूँ, हमें देख। बहुत गर्व है। देख। आज ताली देख। बजा के तुम्हारा स्वागत देख करता मैं हूँ, तुम्हारी हिंदू हूँ, जवानी देख लिया। सुधार दूंगा। देख लिया। अरे दिखाओ मत, देख लिया मैं उसमें कैसा बता हिंदू दो हूँ। गीता में हिंदुत्व जवाब के मिल बारे गया में क्या तेरे लिखा को। है। अच्छा ठीक है, गीता तेरे को अरे जवाब मिल चिल्लाओ गया। मत, चिल्लाओ अब मत, माफी ये मांग, अनपढ़ों माफी जैसी मांग, क्या, चल माफी मांग। ये जाहिल जैसी चल क्या माफी बातें करते हो मांग, यार? चल माफी ये मांग। जाहिल, देखो ये जाहिल चल जैसी माफी मांग, चल बोल। गीता लेने के बाद भी चल बोल माफी रहा है, मांग, चल, देख रहे हैं? चल माफी मांग। इसकी भाषा अरे देखिए, माफी मैं मांग तो ना। भाषा की मर्यादा रखी जाए। खान तू बोल कह रहा रहा था था, कि हिंदू में आ रिजवान जाइए। खान, लेकिन अरे इसने मैं तो हिंदू अपना हूँ। चाल, चरित्र और संस्कार बता अरे मैं दिया। तो हिंदू ये हूँ, हिंदुत्व देख नहीं हो लिया। सकता। ये देख लिया। एक व्यक्ति के रूप में देख लिया। पीला ड्रेस पहन के यहाँ देख पे लिया। काले नेमी आई है बात समझ और में? साधु के तेरे बात भेष में समझ में रावण आ है। गई? ये हिंदू नहीं हो सकता, अरे हिंदू की तेरे भाषा बात ऐसी नहीं हो समझ में आ सकती। गई? ये रावण भी भाजपा हिंदू ही वाला था। हिंदू जी, है। जी, जी, जी। अरे देख ये लिया। भाजपा का हिंदू है, ऐसा ये है। भाजपा का हिंदू है जो अब आप दूसरे एजेंडे पे आगे भाजपा का हिंदू है। अगर रिजवान आपका टारगेट है, गोली मारो, अगर रिजवान अगर आपका टारगेट है तो बात अलग है। एक सेकंड, दीपक झा, ये रंग देख के, कपड़ा देख के पहचानने वाला हिंदू है, ये भाजपा बात का समझ हिंदू में? है। एक गुंडा उदित व्यक्ति उदित है। जी वेट कर रहे हैं, वारिस पठान वेट कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला वेट कर अबे रहे हैं। थकी हुई तुम्हारी सुन लो पार्टी। भैया, सुन लो थके रिजवान अच्छा, वारिस, खान, एक सेकंड, वारिस पठान। सिखाते हो ना। थके हुए चातुर्वर्णम एक सेकंड, उदित राज जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? उदित राज जी, यहाँ पर हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी जो थ्योरी देते हैं कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, तो सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग नहीं है, चांद और चांदनी अलग नहीं है, फल और उसका रस अलग नहीं है, तो हिंदू और हिंदुत्व कैसे अलग हो जाएगा? और आप कहते हैं ये गलती से मिस्टेक हो रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है सब कुछ प्लान्ड है, हिंदू को गाली देना। हिंदू को गाली देते हैं तो आपके वोट बढ़ते हैं। देखिए ऐसा है कि आपके रहते, आप बोलने देंगे आप मुझे? बोलिए बोलिए।
आज के बाद तो डिबेट में नहीं आएंगे। जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं
और जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल होती है, तथ्य को मरोड़ के रखा जाता, मैं सुन रहा हूँ डिबेट, ओहो पढ़े लिखे की भाषा ये नहीं हो सकती है। सावरकर जी ने सबसे पहले हिंदुत्व की डिफिनेशन दिया। अवधेश्वरानंद जिसका कह रहे हैं उसकी मान्यता बीजेपी नहीं देती है, जिसमें हिंदू, इसमें मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं हैं। 3 एलिमेंट्स हैं इसके, राष्ट्र है, जाति है, संस्कृति है। पहले मैं आपको यह स्पष्ट करा दूं, राहुल गांधी जी इसी हिंदुत्व जो मुसलमानों और ईसाइयों को अलग करता है उसका विरोध करते हैं, वरना हिंदू धर्म को जो सेवा कांग्रेस ने की, राहुल जी की, और बेचा नहीं, उतना किसी ने नहीं किया। दूसरी बात है अमित जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट भाई, एक आधा से आधा, अब 40 सेकंड। गोलवलकर ने कहा था, जो सबसे बड़े इनके सरसंघ चालक है, कि मैं पूरे जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर सत्ता दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों को मिलती है तो इससे अच्छा कि मैं अंग्रेजों की गुलामी करूं। ये गोलवलकर का है, यही हिंदुत्व है आप लोगों का, यही आप दलितों पिछड़ों का बिना वजह हिंदू कह कर के हम दलितों पिछड़ों का वोट लेते हो, बेवकूफ बनाते हो। प्रेम शुक्ला, धन्यवाद। प्रेम शुक्ला की बात सुन के जाइएगा आप। उदित राज जी, प्रेम शुक्ला बोलिए आप। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि श्रीमान उदित राज जो रामद्रोह के लिए कुख्यात हैं, और उन्होंने इतना रामद्रोह पर आमादा रहे कि अपना नाम रामराज से उदित राज कर लिया, कि भारत की संस्कृति में जो राम, जो महात्मा गांधी के राम है, जिन राम को जो है हिंदुत्व की परंपरा परम ब्रह्म मानती है, वो एक व्यक्ति मात्र नहीं, शक्ति है, अनंत शक्ति है, उन राम के विरुद्ध उनकी अपनी बातें हैं। अब वो हिंदुत्व पर जो प्रहार करना है वो कर रहा है प्रहार, जिसको ये पता नहीं है सूरज और सौर मंडल, इसमें कोई अंतर है। सूरज का सौर मंडल जो है, सूरज हिंदू है, सौर मंडल हिंदुत्व है। अब लोगों ने तय कर लिया हमको जो है कुछ भी आए बाएं साएं बकना है, तो वो हिंदुत्व को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुत्व को नहीं मानता। ये ऐसे कोई हिंदू का हिंदुत्व ऐसे नहीं हो, कोई कहे मैं पुरुष हूं लेकिन मुझे पुरुषत्व तो नहीं है, मैं हिंदू है मुझमें हिंदुत्व नहीं है, मैं पुरुष हूं मुझे पुरुषत्व तो नहीं है। अब इसको कैसे स्वीकारेंगे आप? कौन सी भाषा ज्ञान है ये? वारिस पठान वारिस जी, सती के लिए सतीत्व है। अभी आपने ब्रेक में, अभी अमीश भाई आपने ब्रेक के पहले बताया कि एक गुजरात के अंदर वरिष्ठ नेता जो थे सेक्युलर दल के इतने बरसों से, वो चले गए बीजेपी के अंदर। अब यही तो हम लोगों को जाके समझाते हैं ना कि देखो, आपने सेक्युलरिज्म के नाम पर, अकलियत के नाम पर मुसलमानों ने, दलितों ने इन सेक्युलर पार्टियों को वोट दे दिया, मगर वोट लेने के बाद इख्तियार की कुर्सी पे बैठते हैं, कमाते हैं, मगर कुछ काम नहीं करता अखिलेश तो, और अब चले गए देखिए बीजेपी में। तो इससे अच्छा तो वोट बीजेपी को दे दो। हम यही गुजरात में जाके बता रहे हैं, चुनाव के पहले यही तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। अमीश भाई समझो, बेवकूफ बना के वोट लेना भी चले जाना वहां, तो क्यों हमारे को बेवकूफ? तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट ना दे, आपको वोट दे, लेकिन कांग्रेस कहती है कि आप वोट कटवा पार्टी है, आप वोट काटते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी जीत जाती है, वो आप पे आरोप लगा देते हैं। अच्छा सुनिए, अब 27 साल से बीजेपी सत्ता में है गुजरात में। अमीश भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया, 27 साल से बीजेपी सत्ता में है ना गुजरात में, हम लोग तो नहीं लड़ रहे थे इलेक्शन वहां पर, तो क्यों बीजेपी जीत गई? जब कांग्रेस में हिम्मत नहीं है अगर हराने की बीजेपी को, तो हार का टिकड़ा हमारे सर पे क्यों फोड़ा जाता है? हिम्मत नहीं है। अब यादव वोट अगर ले ले 8000 तो हिम्मत नहीं है बोलने की, बीएसपी मायावती अगर वोट ले ले 8000 तो हिम्मत नहीं है बोलने की। कांग्रेस के लिए ये करना चाहिए कि मायावती चुनाव न लड़े, ओवैसी चुनाव न लड़े, कोई पार्टी चुनाव न लड़े, कांग्रेस चुनाव लड़े और बीजेपी के खिलाफ और कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव न लड़े। तो लोकतंत्र में बिलीव नहीं है आपका? कांग्रेस ने ही इतनी आजादी दी है संविधान को बनवाने के साथ साथ सेकुलर पिछले 70 सालों में, कि
ओवैसी जैसे और पठान जैसे यहाँ पे आके बात कर पा रहे हैं। अगर ये मोदी राज 2-4-5 साल और चल गया अरे तो ओ सब जेल भाई, के अंदर जाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर सुन के लो भैया, संविधान ने सुन हमको लो। दिया है यस आई एग्री विद वारिस सुनो, पठान। दूसरी बाबा बात- साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दूसरी दिया। बात मैं कहता हूँ, ये मुझे अधिकार अरे राहुल सुन लो, गांधी ने तो नहीं बाबा दिया है। साहब प्लीज अम्बेडकर करेक्ट भी कांग्रेस करो, थे। करेक्ट करो, अरे करेक्ट कहाँ करो से अपने पढ़ आप के आते हो को। भैया? कहाँ से पढ़े लिखे हो ना? बाबा साहब अम्बेडकर भी कांग्रेसी आप थे। कैसे पढ़ के आ वो रहे भी हो? कांग्रेसी थे, उनको इधर उधर मत बांटो, समझ गए ना? और कांग्रेस इस देश की आत्मा है। अरे वो आप चले जैसे गए, लोग, कांग्रेस मोदी के वोट इर्द लेके गिर्द चला घूमने गया। वाले लोग, दल हाँ। बदलू लोग, समय अरे देख के आप पे अपनी हिम्मत राजनीति नहीं हराने चमकाने की वाले बीजेपी लोग, को। हिंदुत्व तो मुसलमानों में MIM देश को बांटने हम वाले वोट लोग। कटवा। चलो, अरे एक बार इतना ही हो ना, बोलो, तो फिर गोपाल छोड़ गंज दो, के बाई हमारे इलेक्शन के को अंदर फौज को छोड़ दो, तुम्हारी लालू पार्टी का नेता प्रसाद ने यादव बयान के दिया सारे था, लड़े, उन्होंने उसके वोट ऊपर क्या काटा कि कार्रवाई नहीं किया? काटा? मैं हिंदुस्तान मायावती साफ लड़ी, कर उन्होंने दूंगा, कितने हिंदुस्तान वोट के लिए? लोगों को उनको साफ क्यों कर नहीं दूंगा। बोलते इसकी कुछ? पार्टी के नेता थे ना भाई? अमीश भाई, क्यों इतने गोपालगंज के कैसे बाई बनते हो? अच्छा इलेक्शन लोग एक करके साले मेरा निवेदन है एक सेकंड, मेरा निवेदन है एक एक करके। वारिस पठान आप बोले, फिर दीपक झा बोले, दीपक झा बोले, फिर वारिस बोले, एक एक करके। आप वारिस पठान आपको अपनी बात रखनी है, 15 सेकंड में अपनी बात रखी, देन दीपक झा एग्जांपल दे रहा हूं अमीश भाई मैं जी आपको। जी जी सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं अमीश भाई मैं आपको। अभी गोपालगंज का बाई इलेक्शन आया, लालू प्रसाद यादव के साले साहब लड़े, अखिलेश बाबू के वो मामू साहब लड़ दिए, तेजस्वी के मायावती जी लड़ गई, 8-8 हजार वोट ये लोग ने ले लिए। हमने 13,000 वोट दिए तो हम वोट कटवा, ये वोट कटवा नहीं। क्यों यादव को बारे में बोलने के लिए डर लगता है अब ना? यूपी में आपको लोग वोट कटवा मानते हैं, यानी कांग्रेस को वोट कटवा मानते हैं। मगर ये क्योंकि क्या हमारा करेगा नाम इसका? यूपी के अंदर कांग्रेस वोट कटवा है दीपक झा। अमीश जी, ये मेरे फंस जाएंगे वोट कटवा का टैग किसी पे लगाएंगे। यूपी में आप वोट कटवा। अमीश जी, हमारे लिए क्या, हमारा हिंदुत्व की हम बात कर रहे हो। मैं 10 सेकंड अब आप लूंगा। हिंदुत्व पे आगे, पहले आप उस पे थे। वसुधैव कुटुंबकम, अरे पूरा भाई, अब देश विश्व की हमारा बात करो। परिवार है। और आपके भाजपा मुझसे का जो अच्छा हिंदुत्व लगता है, है हिंदू उसमें मुसलमान। ओवैसी अलग है, केजरीवाल अलग है। ये लोग वोट की राजनीति करते हैं, हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। वोट की राजनीति ये लोग अच्छा, कर रहे हैं। हिंदुत्व को गाली देते हैं तो वो कौन सी राजनीति नहीं है? नहीं, हमारे लिए चातुर्वर्णम मया सृष्टा, गुण कर्म अच्छा, विभाग सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग है दीपक झा। बिल्कुल नहीं है। ईसावास्यमिदं सर्वम, आप जो बात करें मैं उसको उपनिषद की बात करूंगा। हाँ, इस फिर- उपनिषद में ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधा कस्य धनम। अगर तो ये यहाँ राहुल पे जी को भाजपा समझाइए के- ना। अरे राहुल जी समझते हैं, लेकिन ये शशि थरूर को काले समझाइए। नेमी- एक काले नेमी जो भाजपा के यहाँ पे काले नेमी बैठे हुए हैं और इनके आप रिजवान को कालनेमी कह रहे हैं, वारिस पठान को कालनेमी कह रहे हैं, दो दैत्य बैठे हुए हैं। मतलब इनको सबको दैत्य भी बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, ये दैत्य है हमारे हिंदू गलत समाज गलत के लिए। है ये। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही आप है। वारिस पठान को दैत्य कह रहे हैं, रिजवान अहमद को दैत्य कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला को दैत्य कह रहे हैं। काले एक सेकंड, प्रेम शुक्ला दैत्य पे जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड, कालनेमी दैत्य कह जा रहा है, प्रेम शुक्ला जवाब देना चाहते हैं दैत्य पे और कालनेमी पर। मैं रिजवान अहमद आऊंगा आपके पास। प्रेम शुक्ला, सर हमारा हिंदुत्व अब देखिए, वसुधैव अमीश- दीपक बाबू, अमीश- दीपक दीपक बाबू देख के रंग देख के जाति धर्म नहीं पहचानता, इसलिए मैंने इनको जाति धर्म। एक सेकंड, कालनेमी दैत्य प्रेम शुक्ला। जी देखिए, इनका संकट है, उनको सैयद रिजवान आतंकवादी लगते हैं और अफजल गुरु की आरती उतारने वालों के चरण वंदना करने चले जाएंगे इनके नेता। इनकी स्थिति ये है। अब वो दैत्य कह रहे हैं वारिस पठान को। वारिस पठान को दैत्य कहना, भाई मैं वारिस पठान जी से असहमत हो सकता हूं, हम रोज उनके विरुद्ध बोलते हैं, वो दैत्य कह दूंगा उनको, मानो नहीं मानो, इंसान नहीं मानू मैं। था बिल्कुल आपकी तरह सुंदर ये था। मैं क्यों करूं? बिल्कुल आपकी पार्टी की तरह था, उसका भी वैसे संकल्प पत्र होता था। सुन लीजिए, अब मैं रावण भी भी इनके आया था, कालनेमी हो बिल्कुल गया। एकदम भगवान अब समझ लीजिए, भाषा जो है, दीपक साहब बीच में बोल रहे हैं, मेरा निवेदन मानते हैं। भाषा पर अब क्या बहस की जाएगी मुझे बताइए। कांग्रेस के बेवकूफों को जवाब नहीं देता ये सब चीजों का। देखो, प्रेम शुक्ला साहब ने सही बताया, ये बेवकूफी की बात कर रहे हैं, काम की बात नहीं करेंगे। मुसलमानों के वोट लिया, 70% वोट चाहिए, कुछ काम तो करके दिखा दो। हाँ, वोट कटवा में ताकत नहीं हराने की। कार्रवाई किस पे नहीं हुई है? कार्रवाई किस पे नहीं हुई है? उस पे केस हुआ था। हम मेरा निवेदन तोड़ने की बात करता हार गए वहां से। पॉइंट है, एक राहुल गांधी वहां से अमेठी से। एक सेकंड, रिजवान अहमद काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं। साहब के हार गए ना अमेठी से। विरोध ओवैसी लड़े थे, नहीं लड़े थे। रिजवान आपको दैत्य कहा गया, आपको कालनेमी कहा गया, और भी बहुत कुछ बातें की गई। उदित राज जी कहे कि बहस का जो स्तर है, मुझे लगता है बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो अपने विषय रख रहे थे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। रिजवान अहमद अब अपनी बात रखिएगा। दीपक झा, जब वो शांत हो जाए तो आप अपनी बात रखिएगा, मेरा निवेदन मानिए। बिल्कुल सर जी, सहनशीलता रखिए बात सुनने की। जी जी, एक तो मैं ये चाहता हूं जो नया बंदा मुझे नजर आया है कि आइंदा डिबेट में
जो चाहे मुझे कहो, पर रिजवान 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 बार बार करते रहो डिबेट में, ठीक है? मेरे दम पर ही तुम अपनी बाइट बनाओ, मेरे लिए इससे खुशी की और बात नहीं हो सकती, पहली बात। अब किसी ने कहा कि ये डिबेट का स्तर नहीं है। अभी वही भाई साहब पूर्व सांसद होके यूं मोबाइल लेके पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, पढ़ पढ़ के, कि गोडकर ने क्या कहा, उसने क्या कहा। अरे यार, सांसद रहे हो, थोड़ी इज्जत रख लो, दिमाग में याद कर लो। यूं मोबाइल उठा उठा के पढ़ रहे हो जैसे बच्चे पढ़ते हैं 14 क्लास के, 14 साल के। अब आखिरी बात, भाई ने जो ये नए आए हैं कांग्रेस के समर्थक, इन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी। इन्होंने मुझसे कहा रिजवान हिंदू हो जाओ। अरे मैंने कहा यार मैं तो हिंदू हूं, अब माफी मांगो ना, शुक्रिया तो बोलो मेरा। चलो बोलो थैंक यू रिजवान, रिजवान के नाम पर तुम्हें थोड़ी टीआरपी मिल जाएगी। बोलो बोलो, चलो बेटा बोलो, बोलो थैंक यू रिजवान, तुम हिंदू हो, बोलो बोलो। जी जी जी, बोलो। बेटा रिजवान, तुम्हारे नाम पे हमें टीआरपी नहीं चाहिए, समझ गए ना? तुम टीआरपी के लिए मरते होगे, टीआरपी के लिए आते हो मेरा नाम बार बार लो, समझ मेरा गए नाम ना? बार बार लो। अरे सुन लो, मेरा नाम बार बार लो, मेरा नाम सुन बार लो। बार लिया करो डिबेट में, रिजवान अहमद का नाम देखो, बार बार अबे- लिया करो। अबे बदतमीजी अब आप बोल रिजवान अहमद, अब आप सुन सुन लो, लीजिए। अबे बोल रहा है, तुम्हारा नाम क्या है मुझे पता ही नहीं, अच्छी तुम्हें बात मेरा है, नाम मालूम है अच्छी बात रिजवान। है। सूरज तो को रिजवान नाम दिया बार बार दिखाने लिया से करो, टीआरपी सूरज मिलेगी, दिया नहीं बन टीआरपी। जाएगा, तो तुम मेरा समझे? नाम जो है ना, मैं वही हाँ, रहूंगा। चलो, बोलो तुम मेरे को रिजवान, दिया बोलो, दिखाओ, बोलो, मोमबत्ती दिखाओ, अगरबत्ती रिजवान दिखाओ, बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं बेटा पड़ता। रिजवान बोलो, ये देखो, बेटा रिजवान बोलो, मॉडलिंग में तो भेज दीजिए। रिजवान, अमीश जी, मैंने सुना तो कोई आप रिजवान, मॉडलिंग फिल्म बोलो बना रहे हैं क्या? नहीं, मैं का फिल्म बना रहा हूं। इनको भेज दीजिए, बोलो ये रिजवान। बड़ा नहीं, अच्छा आप अपनी एक्टर बात है। को रखिए। बोलो रिजवान। अच्छा ठीक बोलो है, अच्छा रिजवान। ठीक है रिजवान अहमद, अब आपकी बात उन्होंने शांति से सुनी, बोलो सहनशीलता से रिजवान, सुनी, बोलो अब आप भी रिजवान, सुनिए। बोलो। रिजवान अहमद, मेरा निवेदन मानिए, एक सेकेंड, ऑडियो डाउन, बोलिए आप दीपक देखिए, साहब। नया नया एक्टर है, अभी मार्केट में चल रहा है, इसको टीआरपी का खेल में ज्यादा मजा आता है। बात चल एक्टर है रही रिजवान अहमद, एक एक्टर है, बिल्कुल सर। यहाँ इतना सीरियस मुद्दे पे बहस चल रही है, गीता पे डिबेट चल रही है, हिंदू मुस्लिम आपको पे बात एक्टर चल दिख रही रहा है। ये इतना बढ़िया एक्टर है, इसको अपने नाम की लगे कि मेरा नाम फैल जाए पूरी तरफ और मेरे नाम की टीआरपी बन जाए, तो इसको मैं आज आपके चैनल पे घोषित करता हूँ, रिजवान एक्टर है और इसको बॉलीवुड में जाना चाहिए। लेकिन बॉलीवुड की तो अपनी दुकान नहीं चल रही भाई, तो अब इसके इसीलिए नहीं चल रहे ना, इसीलिए आपके इनकी पास आए। नहीं, बॉलीवुड की नहीं चल रही। उसी वजह से तो सर कहीं जा नहीं सकता, इसको लगा कि आपके पास से हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका शो नंबर 1 शो है, वहां पे आके कोई ऐसा भी बदतमीजी करेगा तो चलेगा नहीं। लेकिन ये ज्यादा नहीं। बात ये आती है हिंदुत्व की, इनको मैं टीका भी लगाऊंगा, इनको जनेऊ भी पहनाऊंगा, इनको गंगा स्नान भी कराऊंगा, इनको हवन कुंड में ले जाके मैं यज्ञ भी कराऊंगा। आ जा भाई, तू आ जा, कल मेरे पास आ जा, कल तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा, सारे मनोरथ पूरे कर दूंगा। मेरा हिंदुत्व बहुत विशाल है, अपने दुश्मनों को भी गले लगाता है। तुम्हारे रंग देख के, तुम्हारे कपड़े देख के हिंदुत्व की व्याख्या नहीं करता। तेरा ठिकाना क्या है? हम टोपी लगाने से, अरे तेरा ठिकाना कहाँ है भाई? तेरे कहाँ आना है, ठिकाना बताइए। अरे भाई जहाँ स्टूडियो में तेरा आ ठिकाना जाओ, कहाँ मेरा है? स्टूडियो में आ जाओ, ये तुम्हारा लाइव टेलीकास्ट करूंगा मैं। लाइव टेलीकास्ट यहीं से होगा, टीका भी लगवाऊंगा, चंदन भी लगवाऊंगा, गायत्री मंत्र से हवन भी कराऊंगा। तुम्हारा तुम स्टूडियो आ कहाँ जाना। है? अरे आ जाना, यहाँ हाँ, पे ठिकाना है, हाँ, आ बिल्कुल। जाओ। हमारे स्टूडियो में कहाँ कराएंगे ये सब कुछ? अरे जो सर, बहुत मजा आने वाला नहीं है, सुधरने वाले हैं ये बहुत मजा आने वाला है। ऐसे काले नेमियों को हमें पता है कि अच्छा ठीक मायावी है, शक्तियों अच्छा को एक कैसे मैं पॉइंट पर सुधारना। आता हूँ। देखिए बहुत होगी डिस्कशन इधर उधर, मैं ये सीधा देख ओ जाहिल, ये देख टीका, ओ जाहिल, ये देख टीका। अच्छा ठीक है, किसी को जाहिल नहीं बोलना। देखो, मैं तो इसीलिए इनको ये देख आतंकवादी टीका, ये बोलता हूँ। देख, ये ये आतंकवादी देख, हैं, ये शब्दों देख, से देख, आतंक देख, फैलाने देख, वाले लोग हैं। देख, एक इंटेलेक्चुअल मैंने टेररिस्ट टीका है, लगा रखा है देख, पहले। टीका एक देख, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है, ये शब्दों से आतंकवाद फैला रहा है ना, इस देश को बताना चाह रहा है कि मैं टीका लगा लिया तो हिंदू हो गए। अरे चरित्र बदलो, संस्कार बदलो बेटा, जब तक चरित्र और संस्कार नहीं बदलोगे। अच्छा विषय पर आते हैं, विषय पर आते हैं, विषय पर आते हैं। नहीं ये अब विषय ना डिरेल हो रहा है। मेरा निवेदन है, बिल्कुल हंसों की सभा में बगुला आ जाए ना तो वो अपने आप को जग जाहिर बता देता है। बुद्धिमान अच्छा ठीक है, एक सेकंड, ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। वारिस पठान और मैं रुक कर लेता हूं प्रेम शुक्ला का। मैं जो इस समय, एक सेकंड, वारिस पठान जो पॉइंट है, कांग्रेस क्या आपको लगता है एक स्ट्रेटेजी के तहत चल रही है जिसमें उसको लगता है कि उसको अकलियतों का वोट भी मिल जाए और जहां हिंदू का वोट मिलना चाहिए वो भी मिल जाए? क्योंकि ये जो बातें हैं ये असल में चुनावों पे इंपैक्ट करती हैं, आप माने ना माने। नहीं, बिल्कुल अमीश भाई, आपकी बात और सोच सही है कि कांग्रेस को 75% मुसलमानों के वोट तो चाहिए,
मगर हम आज़ादी का 75वां साल बना रहे हैं, अमृत महोत्सव बना रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि अकेले तुम के लिए क्या किया? आज भी कमिटीज़ के रिपोर्ट है, मैं तो अपने घर में बैठ के डेटा नहीं बनाता हूँ ना। आज भी कमेटी के रिपोर्ट ये दर्शाता है कि जो माइनॉरिटी मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो किसकी वजह से? हम तो सत्ता में नहीं थे 27 साल से। अगर समझ लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बीजेपी सत्ता में है 27 साल से, गुजरात में हम नहीं लड़े। कांग्रेस की नाकामी है, वो नहीं मानते। इनके वॉकाथन प्रिंस अगर हार गए अमेठी से तो हमारा कसूर नहीं है, हम तो नहीं लड़े थे। मगर कांग्रेस को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ये खुद के अंदर झांकते नहीं, खुद के गिरेबार में झांकते नहीं, बस वोट कटवा आ गए, वोट कटवा आ गए। भाई डेमोक्रेसी में जितना अधिकार इनको चुनाव लड़ने का अमीश भाई, उतना ही अधिकार वारिस पठान और हमारी पार्टी को लड़ने का अधिकार है। अब हमारा अधिकार तो नहीं छीन सकते हैं ना अमीश भाई। उनका अधिकार है, उनकी चाहे जमानत जब्त हो, चाहे उनको वोट मिले, चाहे उनको 8000 वोट आए, चाहे जमानत जब्त हो, चाहे वो सीट जीते, अधिकार उनको है। आप यूपी में आप वोट कटवा क्यों नहीं हो? आप वोट कटवाओ यूपी के अंदर, क्योंकि आप कहीं 200 वोट लेते हो, कहीं 500 लेते हो, कहीं आपकी जमानत जब्त हो जाती है। तो बताइए, देखिए यूपी में अपने आप को वोट कटवा मानते हो, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं। क्यों? जिसको जनता जितना ज्यादा वोट देगी वो सत्ता पे आएगा। तो फिर वो उनका अधिकार है लड़ना, उनको क्यों वोट कटवा कहते हो? आपने अभी अपनी बात में प्रूव कर दिया। फंस गए आप। नहीं फंसे नहीं, ये छल करने वाले लोग हैं, ये जनता से छल करते हैं। क्या यहाँ छल करा? पे बैठ के मोदी के साथ गलबैया करेंगे, यहाँ पे अमित शाह जी के साथ बैठ के गलबैया करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। राहुल गांधी मिला था। अरे मोदी जी को पार्लियामेंट में जाके गले कौन मिले थे? वारिस पठान मिले थे, राहुल गांधी मिले थे। सुन लो, आजम खान की तो सदस्यता चली जाती है और ओवैसी के ऊपर इतने बहुत देखिए, मेरे पास समय नहीं है। प्रेम शुक्ला 10 सेकंड, प्रेम शुक्ला 10 सेकंड, लास्ट वर्ड 10 सेकंड प्रेम शुक्ला। फिर मैं हिंदू और हिंदुत्व का में अंतर क्या है वो आपको बताऊंगा। प्रेम शुक्ला 5 सेकंड्स। देखिए, दीपक की सूरज बनने की जिद ठीक है, लेकिन दूसरों को इसके लिए अपशब्द बकने की, उसको बकने का अधिकार नहीं हो जाता। और शुक्रिया दीपक जी, आप खुद को शुक्रिया। लेकिन महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी ने हिंदू और हिंदुत्व पे क्या कहा है, चलते चलते जरूर सुन लीजिए। 30 सेकंड। हिंदू और हिंदुत्व अलग है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, गौंद छाल छाया बलकर हरितिमा गंध सुगंध, क्या वृक्ष अलग है? क्या हम ये कह सकते हैं कि चंद्र और उसकी जो चांदनी अलग है, चंद्रा से प्रकाश की किरणें उससे अलग है? धरा की गंध उससे अलग है क्या? फल और उसका रस उससे अलग है क्या? फल अलग और रस अलग है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि अंबर और उसकी निहारिकाएं और नक्षत्र उससे अलग है? हिंदू और हिंदुत्व एक है। हिंदू और हिंदुत्व को विभाजित कैसे किया जा सकता है? तो आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीरियल लेटर